गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो है आपकी है 5.3 चली हुई है। 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन एपी, कोई भी एपी है आपके पास और उसमें आपके पास कुछ कंडीशंस है। देखो क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि A 5 है, B 3 है, AN 50 है और कहता है फाइंड N एंड SN। ये चीज आपने निकालनी है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जो चीज आपके पास गिवन है उसका फार्मूला आप लोग लिखेंगे। AN गिवन है, AN आपके पास है ना 50 है, तो AN का फार्मूला लिखेंगे। AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू 50। वैल्यू पुट कर दो। A आपके पास 5 गिवन है, N हमें फाइंड आउट करना है, D आपके पास 3 है, इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो N माइनस 1 इंटू 3, ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 45, तो N माइनस 1 3 से डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइड बाई 3 तो आपके पास 15 आया है ना, इसको कट आउट करके। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो N की वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 15 प्लस 1 16। पहला आंसर तो आपसे वो ये पूछ रहा था। दूसरा कहता है SN भी निकालना है आपने। SN निकालना है तो SN का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। SN क्या गिवन है आपके पास, SN गिवन है आपके पास N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना, ये SN का फार्मूला है। लेकिन ये हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो लास्ट टर्म बड़ा फार्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग। SN N बाई 2A प्लस में L। SN निकालना हमने, N अपने पास आ चुका है 16 है, तो 16 बाई 2, A आपके पास गिवन है 5, लास्ट टर्म आपके पास 50 है, तो 2 8 जा 8 इंटू में 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखो इसी क्वेश्चन का हम लोग फोर्थ पार्ट और करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में करें गिवन A3 आपके पास गिवन है, A3 आपके पास गिवन है 15, S10 गिवन है आपके पास, S10 गिवन है आपके पास, S10 125। फिर कहता है फाइंड D एंड A10, ये दो चीजें निकालनी है। देखो जो भी चीज आपके पास है उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। जैसे A3 है तो A3 का फार्मूला आप लोग क्या लिखेंगे, A प्लस में 2D इज इक्वल टू 15। अब इसको ना तो A आएगा ना D आएगा, इक्वेशन बना लेंगे। S10 का है, S10 का माना SN का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, SN N बाई 2। अब देखो इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, SN आपके पास 125 है, N हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ S है ना, S10 है तो N की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, S10 है तो N कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 2A कितना है आपके पास, नहीं पता, A ही रखेंगे। N माइनस 1 10 माइनस 1 तो कितना आ गया, 9D। ठीक है, 2 5 यहाँ 5 आ गया, तो ये आपके पास बचा 125। ये 5 इधर आके डिवाइड में करेगा इसको, तो ये बचा आपके पास 2A प्लस 9D। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, तो 2A प्लस 9D तो क्या है आपके पास 25। ये इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इस इक्वेशन को।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड लिखते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a 4d इज इक्वल टू 30। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2a कैंसल आउट, 5d इज इक्वल टू -5। तो d आ गया आपके पास, d क्या आ गया, -1 -5 डिवाइड बाई 5, तो -1d आ गया। d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d -1 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन फर्स्ट। देखो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट आपके पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस में 2d, d की जगह क्या रखेंगे -1 इज इक्वल टू 15। तो ये आपके पास बचा a माइनस में 2 इज इक्वल टू 15, तो 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, तो a आपके पास क्या आ गया, 17 आ गया। क्या क्या निकालना था, एक d निकालना था, d आ चुका हमारे पास, d कितना आ गया, -1। फिर क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था a10, a10 को कैसे लिखेंगे, a प्लस में 9d, a हमने निकाल लिया 17 और 9d, d की जगह -1, तो ये 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 तो कितना बच गया, +8। तो आपके पास ये दो आंसर आ जाए, a आ गया 17, सॉरी d आ गया -1 और a10 आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग पार्ट नंबर लास्ट और कर लेते हैं, है ना। चलो 9th और 10th पार्ट, 2 पार्ट और कर लेते हैं। 9th पार्ट में देखिएगा क्या कहता है, 9th पार्ट में कहता है गिवन a इज इक्वल टू 3, a गिवन है और n गिवन है, n इज इक्वल टू 8 और s गिवन है 192, s 192, और उसके बाद कहता है फाइंड d, d निकालना हमने भाई, फाइंड d फाइंड आउट करना। देखो अब हमारे पास क्या है, s गिवन है, s गिवन है ना। अब देखो इसने s गिवन है तो s का फार्मूला लिखेंगे, लेकिन कितने टर्म का, वो यहाँ गिवन है, माना ये Sn ही है, माना इसको कह सकते हैं S8, ठीक है ना। तो s का फार्मूला लिखेंगे, Sn का फार्मूला माना n/2। अब लास्ट टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, तो 2a प्लस n-1 इंटू d का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। n/2 मीन्स 8/2, 2a आपके पास गिवन है 3 है, n आपके पास गिवन था 8-1 इंटू में d हमें फाइंड आउट करना है, और ये कितना गिवन है Sn 192, 2 4 जहाँ है ना, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये 4 तो उधर चला गया, ये बच गया 2 3 जा 6, ये 7d, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये आ गया आपके पास 6 प्लस में 7d इज इक्वल टू 48, तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस में 6 कितना बचा 42, तो 7d इज इक्वल टू 42, दिस इम्प्लाइज 7 से डिवाइड किया तो 6, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट में भी क्या कहता है, ये गिवन L, अब उसने डायरेक्ट ही L गिवन है ना, डायरेक्ट L गिवन है तो L का फार्मूला लगेगा इसका मतलब। फिर कहता है S144 और उसने लिखा है देयर आर 9 टर्म्स, है ना। 9 टर्म्स मीन्स क्या है, n की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो कहता है फाइंड a निकालो। फिर देखो अब L का फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि L का तो an दिया होता तो हम लोग an लिख लेते, S का फार्मूला लिखेंगे, वही Sn माना, तो क्या लिखें n/2, a प्लस में L लिखेंगे इस बार, क्योंकि अब हमारे को L गिवन है ना। Sn तो कितना 144,
एन कितना है 9 टर्म्स, देयर आर 9 टर्म्स। ए आपके पास निकालना है, फाइंड आउट करना है, L28 हो गया। तो ये उधर जाके चेंज हो जाएंगे, 144 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 16 9 जा इज इक्वल टू ए प्लस में 28। तो ये आ गया ए प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32। तो ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28, तो 4 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें कहता है कि भाई हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इतना सम चाहिए हमें, क्या चाहिए, सम। तो एपी हमारे पास गिवन है, एपी गिवन है तो दो चीजें हमेशा याद रखो, ए और डी निकालना है। ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 9 हो गया ना, फिर डी निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17 माइनस 9 कितना, 8 आ गया। और सम चाहिए इतना, तो इसका मतलब एस एन भी गिवन है हमारे पास 636। तो एस एन का फार्मूला लिख लेंगे। एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 636। n क्या है, निकालना है, कितने टर्म लिए जाएंगे वो निकालना है। 2a, a हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। n फिर फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 636। n/2 ये हो गया 2 8 जा 19, सॉरी 2 9 जा 18, 8 n माइनस 8, 8 n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो n/2 18 और माइनस 8, तो ये बच गया 10 और प्लस में 8n इज इक्वल टू 636। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, 2 को उधर ले जाते हैं, n को तो उधर लेके जाने का फायदा ही नहीं है, डिवाइड में चला जाएगा, n को तो यहीं रखेंगे। 10 इंटू में 8n, सॉरी 10 प्लस में 8n इज इक्वल टू 636। वो जो 2 आया था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू में 2। तो ये आया आपके, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10n 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 जा 3 2 जा 7 प्लस 1 कैरी थे ना, 6 2 जा 12 ना, ये आ जाएगा। ये चलो पहले लिख लेते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n, इधर आके ये माइनस 2 से डिवाइड कर लो इसको, है ना, 2 माना कॉमन ले लो चाहे पहले, तो ये बचा 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस वही 636 बच जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, कॉमन लेने के बाद। तो ये आपके पास बचा 4n स्क्वायर 5n माइनस 636। अब देखो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो तो हमें चाहिए 636 की 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये आ जाएगा 25, है ना, ये इतनी चाहिए। और सम कितना चाहिए, 5। तो ये आपके पास अगर ना आए तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपके पास ये बन जाएंगे n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लो तो n कॉमन आएगा ओनली, तो यहाँ बचा 4n प्लस में 53। नेक्स्ट में से 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ n माइनस प्लस रह गया, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सॉरी 4 रह गया ना, 12 4 जा, अच्छा इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 53 ही आएगा। उसके बाद देखिएगा 4n प्लस में 53 कॉमन आ गया, सेकंड ब्रैकेट में बचा n माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गया आपके पास, एक तो आ गया माइनस का 53/4 और एक n की वैल्यू आ गया आपके पास 12। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ना तो है ना ऐसे रेशनल नंबर में होती है और ना ही नेगेटिव होती है ना, तो आपके पास n आ गया 12। तो कितनी टर्म को लें कि सम 636 आए, तो ठीक है ना, हेंस देयर आर
Hence there are 12 terms of an AP gives a sum of 636। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? ए। माने वो क्या गिवन है आपके पास? वो कहता है 5 है। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म माना ए एन कह लो या एल कह लो, वो कहता है 45 एंड द सम इज एस एन बी है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स माना एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस माना डी निकालना है। कहा था ना जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन डिपेंड है। अब देखो इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों फार्मूले इसका भी है और इसका भी है। तो हम लोग देखो लास्ट टर्म गिवन है और एस एन गिवन है, तो इसका फार्मूला लिखेंगे एस एन का n/2 ए प्लस एल है ना, एल हमारे पास गिवन है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग एस एन n/2 ए प्लस में एल है ना, ये फार्मूला। एस एन कितना? 400। एन निकालना है। ए कितना हो गया आपके पास? 5। एल वो भी गिवन है 45। तो ये हो गया आपके पास 400 इज इक्वल टू n/2। इनको सम किया 52 से डिवाइड किया 25, तो 25n इज इक्वल टू 400। तो n क्या आ गया आपके पास? n आ गया आपके पास 400 डिवाइड बाय 25। तो इसको 25 है ना, ये 16, तो n आपके पास 16 आ गया। तो n आ गया आपके पास 16। और क्या कह रहा है? d और निकालना है। अब देखो d कैसे निकालेंगे भैया ना। अब d निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। nth जो l है ना, n आ गया ना अब हमारे पास 16। इसका मतलब ये 16th टर्म है, क्योंकि इस पूरी एपी में 16 टर्म है, तो 16th टर्म का फार्मूला लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ए एन लिख लेते हैं एक बार है ना, वो 45 है आपके पास। ए एन माना क्या हो गया? एन निकाल लिया हमने, यार माना 16th टर्म है ये। ठीक है ना, 16th टर्म को क्या लिखेंगे? ए प्लस में 15d इज इक्वल टू 45। ए गिवन है 5, 15d हमें डी फाइंड आउट करना है। 5 उधर जाएगा तो 15d कितना बचा? 40। तो d इज इक्वल टू 40/15। 5 से 5 3 जा 5 8 जा, तो ये आपके पास d आ जाएगा। n भी आ गया और d भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड, 6th जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना। 7th में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का कहता है सम निकालिए। फिर कहता है एंड इन विच d इज इक्वल टू 7। d जिसमें क्या गिवन है? 7 है। और फिर कहता है 22nd टर्म इज 149। a 22 वो कहता है 149। ये चीज देखो 22 टर्म का सम निकालना है और 22nd टर्म गिवन है, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म होगी इस सम की है ना। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास 22nd टर्म गिवन है तो उसी का ही फार्मूला लिख सकते और कोई लिख ही नहीं सकते। तो 22nd टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। अब a d है हमारे पास है ना, a प्लस 21d d लिख लेते हैं 149। तो a प्लस 7 2 जा 14 ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो a क्या आ गया? 147 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, a आ गया आपके पास। a आ गया। अब क्या d गिवन है, पूछ क्या रहे हैं? S22 पूछ रहे हैं। S22 Sn का फार्मूला लिख लेते हैं। Sn का फार्मूला n/2 a प्लस में l है ना। S22 पूछ रहे हैं तो n कितना हो गया? 22 हो गया। a कितना है? निकाल लिया हमने 2 है।
एल लास्ट टर्म गिवन थी 22 माना 149, तो ये आपके इसको डिवाइड किया 11 सॉरी, और ये आ गया 151। मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11 5 65 और ये 16, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी वो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, है ना, S51 टर्म्स पूछ रहा है सम, जबकि वो कहता है सेकंड टर्म गिवन है A2 गिवन है आपके पास 14, और ये कहता है इसकी थर्ड टर्म, इसकी जो थर्ड टर्म है वो कहता है वो आपके पास 18 है। तो S51 के लिए क्या क्या चाहिए, D चाहिए और A चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, है ना, कॉन्जिक्यूटिव में ना लगातार टर्म है सेकंड, तो D तो यहीं से आ जाएगा। क्या करेंगे, थर्ड में से सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म, है ना, तो 18 माइनस 14, तो क्या आ गया, D आ गया। अब कोई एक टर्म का फॉर्मूला लिख लो सेकंड टर्म का, जैसे सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस में D इज इक्वल टू 14, D हमने निकाल लिया, तो D क्या आ गया आपके पास 4 है, तो इज इक्वल टू 14, तो A क्या आया 4, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, A आ गया D आ गया ना, A आ गया D आ गया। क्या क्या पूछ रहा है, S51 पूछ रहा है। S51 का फार्मूला लिखेंगे n/2, n कितना हो गया 51/2। अब लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे 2A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है ना। तो 51/2 2A, A क्या है आपके पास, A आपने निकाला 10 प्लस में n-1, n कितना हो गया 51, तो यहाँ 50 आ जाएगा, और D क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ, तो इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास शायद 5610 ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना जितने हो सकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, अच्छा।